हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉलिड स्टेट में लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे इनपरफेक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इनपरफेक्शन देखते, इम्परफेक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इम्परफेक्शन मीन्स होता अपूर्णताएं, ठीक। प्रॉपर्टीज मीन्स आप जानते ही हैं, गुड। अपूर्णताएं मतलब क्या होती? कमी। क्या हो? कमी। कमी जिसको हम बोल सकते हैं दोष। कमी को क्या बोल सकते हैं हम? दोष, ठीक। तो हमको पढ़ना है कि जो हम सॉलिड पढ़ रहे हैं, सॉलिड में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, ठीक, उनमें क्या कमी हो सकती है, किस प्रकार की कमी पाई जा सकती है, ठीक। तो अगर अरेंजमेंट में कोई कमी हो, जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरह से व्यवस्थित है, ठीक, इनकी व्यवस्था में अगर कोई अनियमितता आ जाए या तो विचलन आ जाए, ठीक, उसी अनियमितता या विचलन को ही हम क्या बोलते हैं? दोष। तो हम क्रिस्टल में पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल के बारे में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल दोष। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल दोष, ठीक। क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट क्या बोला जाएगा उसको? क्रिस्टल डिफेक्ट, ठीक। तो हमको पढ़ना ही है क्रिस्टल डिफेक्ट, ठीक। तो क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है? अगर किसी भी क्रिस्टल जालक की व्यवस्था में, क्रिस्टल जालक की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में, ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिएगा, क्रिस्टल जालक की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में, ठीक, अनियमितता या विचलन को ही क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल जालक की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में अनियमितता या विचलन को क्या बोला जाएगा? क्रिस्टल दोष, ठीक। तो होता क्या है, कोई भी क्रिस्टल, आदर्श क्रिस्टल तब होता है जब 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब उस परम ताप क्या हो? 0 हो, ठीक। 0 होने मतलब उसकी एनर्जी लेवल बहुत कम हो। एनर्जी लेवल कम होती है तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो जहां है जैसे वहीं पे रह जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर एनर्जी लेवल ज्यादा होती है, मतलब ताप टेम्परेचर उसका ज्यादा हो, तो उनमें कुछ न कुछ वाइब्रेशन होते हैं। कोई परमाणु जो होता है अपना जालक छोड़कर, क्रिस्टल जालक छोड़कर बाहर चला जाता है, कोई खाली स्थान में चला जाता है। तो इस प्रकार से अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो तब जो अव्यवस्था उत्पन्न होती है, क्या होती है? अव्यवस्था। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक क्रिस्टल जालक है, ठीक, इसमें क्या है? सभी कण नियमित रूप से क्रमिक व्यवस्था में है। नियमित रूप से मतलब एक कणों के बीच की जितनी दूरी हो सब में फिक्स होनी चाहिए ना। कोई ऐसा ना हो कि कोई 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो कोई दूसरा 1 मीटर की दूरी पे है ना। अगर ऐसा होता है तो दोष है ना। आदर्श क्रिस्टल होगा जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, परमाणु, अणु और आयन, इनके बीच में एक क्रमिक व्यवस्था हो, नियमित निश्चित व्यवस्था हो, ठीक, तब वो आदर्श क्रिस्टल होगा। तो वास्तव में कोई व्यवहार में देखा जाए तो आदर्श क्रिस्टल होता नहीं है, कुछ न कुछ कमियां जरूर रह जाती है। जैसे कहा जाता है ना, कोई भी मनुष्य क्या होता? पूर्ण नहीं होता, जो पूर्ण होता है वो भगवान होता है। तो क्रिस्टल में भी यही होता है, क्रिस्टल जालक में, ठीक, वो पूर्ण नहीं है, कुछ न कुछ उसमें कमी है। तो कमी क्या होती है वही हमको पढ़ना है। उसी कमी को हम बोलते हैं क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल दोष के बारे में अभी हमने बताया, क्या होता है? क्रिस्टल जालक की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई अनियमितता या विचलन को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल दोष। तो जो क्रिस्टल दोष होता है 2 प्रकार का होता है। क्रिस्टल दोष, ठीक, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है बिंदु दोष, बिंदु दोष,
जिसको हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक, दूसरा होता है रेखीय दोष, रेखीय दोष, इसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। ठीक, तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? पॉइंट डिफेक्ट को हम एटॉमिक डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, एटॉमिक डिफेक्ट। ठीक, क्यों? क्योंकि एटम के द्वारा ही उत्पन्न होता है, जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उसके द्वारा ही बिंदु दोष उत्पन्न होता है। ठीक, जैसे अगर हम कोई क्रिस्टल जालक बना रहे हैं ना, उसमें जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसी प्रकार से नियमित रूप से व्यवस्थित है। ठीक, अगर इस कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल में कोई भी अनियमितता आए या विचलन आ जाए तो क्या होगा? आपका बिंदु दोष होगा। मतलब जो बिंदु दोष है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? एटम के द्वारा, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा। होगा क्या? इसमें क्या होता है कि जैसे कोई मान लेते हैं यहाँ पे ए लिखा गया एक परमाणु है, कोई कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ए अपना स्थान छोड़ दे, छोड़ के या तो पूरे जालक से बाहर चला जाए। अगर यहाँ से हट गया तो क्या हुआ? यहाँ कोई ना कोई डिफेक्ट उत्पन्न हो गया, कोई पॉइंट उत्पन्न हो गया। ठीक, मतलब अब ये जो क्रिस्टल जालक था इसमें कमी आ गई, यही कमी क्या कहलाएगा? दोष। और किस प्रकार का दोष कहलाएगा? बिंदु दोष। किस प्रकार का दोष कहलाएगा? बिंदु दोष। समझ में आ रही बात? ठीक, आगे देखते हैं। अगर अब मान लेते हैं ए या तो क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चला गया हो, नहीं तो क्या कर सकता है? यहाँ से गायब हुआ तो किसी खाली स्थान में चला गया, या वहाँ यहाँ से गायब हुआ तो यहाँ आ गया। ठीक, तो अगर इस प्रकार से एटम के द्वारा या तो वह क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर जा रहा हो या कहीं खाली स्थान में शिफ्ट हो जा रहा हो तो जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बिंदु दोष। क्या बोलते हैं? बिंदु। तो पूरे सिलेबस में हम बिंदु दोष के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा है रेखीय दोष, जिसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, लाइन से ही समझ में आया कि कोई एक बिंदु में गड़बड़ी ना हो। जैसे क्रिस्टल जालक इस तरह से अगर व्यवस्थित है तो उसकी पूरी एक लाइन ही गड़बड़ हो जाए। जैसे ठीक, ये आपका कोई क्रिस्टल जालक है, अब इसमें कोई बिंदु नहीं है कि कोई एटम नहीं हटेगा। ठीक, पूरा का पूरा सीक्वेंस, एक लाइन का सीक्वेंस ही गड़बड़ हो जाए। जैसे एक क्रम बना है, ये पूरा का पूरा क्रम ही डैमेज हो जाए। ठीक, तब इसी को हम क्या बोलेंगे? रेखीय दोष, लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट में क्या होता है? ये सिलेबस हम लोगों के नहीं है, हम लोगों के सिलेबस में लाइन डिफेक्ट नहीं है, तो हमको पढ़ना क्या है? बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक, तो आगे चलते हैं। पॉइंट डिफेक्ट क्लियर हो गया होगा जब किसी एटम के द्वारा उत्पन्न हो। ठीक, कोई परमाणु या कांस्टिट्यूएंट मतलब परमाणु और या आयन अपना स्थान छोड़ देता हो या खाली स्थान में शिफ्ट हो जाता हो। कुल मिला के जानो किसी कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल में अगर कोई अनियमितता पाई जाए, आप सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे बिंदु दोष का कि किसी क्रिस्टल जालक के परमाणु और या आयन में उत्पन्न अनियमितता या विचलन को क्या बोला जाएगा? बिंदु दोष। क्लियर हो गया? बिंदु दोष क्या है? किसी क्रिस्टल जालक के परमाणु और या आयन में उत्पन्न अनियमितता या विचलन को क्या बोला जाएगा? बिंदु दोष। तो पढ़ते हैं बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो जो बिंदु दोष है, ठीक, देखिए कितने प्रकार के होते हैं। ये होता है रस समीकरण मिति दोष, रस समीकरण मिति दोष। ठीक, दूसरा जो होता है आरस समीकरण मिति दोष, आरस समीकरण मिति दोष, आरस समीकरण मिति दोष। ठीक, थर्ड जो होता है जिसको बोलते हैं अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक,
स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट इंग्लिश बोलते हैं रस समीकरण मिति दोष, आरस समीकरण मिति को नॉन स्टैक्योमेट्रिक दोष, अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी दोष, ठीक, जिसमें क्या हो कोई अशुद्धि मिली हो ना। तो रस समीकरण मिति दोष जो होता है मतलब रस समीकरण मिति मतलब होता है कि उसका जो अनुपात है, ठीक, परमाणुओं का जो अनुपात है, मान लेते हैं तो धनायन ऋणायन से मिलकर बना होगा, तो धनायन और ऋणायन का जो अनुपात हो क्या हो, विचलित ना हो, उसमें कोई गड़बड़ी उत्पन्न ना हो ना। मतलब वो क्या होता है, अनुपात के नियम को पालन करता है। जैसे अगर कोई क्रिस्टल जालक है, ठीक, वो धनायन और ऋणायन से मिलकर बना, वो क्या रस समीकरण मतलब उसका जो सूत्र है हमारा, और सूत्र जो है, और सूत्र का अनुपात बिगड़े ना, और सूत्र का अगर अनुपात ना बिगड़े तो इसका मतलब वो जितने धनायन गायब हों उतने ही क्या हो, ऋणायन गायब हों, तभी तो उसका क्या होगा, सूत्र नहीं मिलेगा। तो रस समीकरण मिति जो दोष होता है उसमें क्या होता है, हमारे क्रिस्टल जालक में भाग लेने वाले, ठीक, अणुओं का अणुसूत्र क्या होता है, बना रहता, उसका अनुपात निश्चित होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर अनुपात बिगड़ जाए, अणुसूत्र का अनुपात क्या हो, बिगड़ जाए, तब वो कौन सा दोष हो जाएगा, आरस समीकरण मिति दोष। तब कौन सा हो जाएगा, आरस समीकरण मिति दोष, ठीक। अशुद्धता दोष क्या होता है, किसी क्रिस्टल जालक में कोई अशुद्धि मिली हो या मिला दी जाए, अपने उपयोग में लाने के लिए कोई अशुद्धि क्या किया जाए, उसमें मिला दी जाए, तब उसको हम बोलेंगे अशुद्धता दोष। क्लियर हो गई बात। तो रस समीकरण मिति दोष क्या होता है, जिसमें भाग लेने वाले अणुओं का अनुपात बिगड़ता नहीं हो, निश्चित होता, वो क्या होगा, रस समीकरण मिति दोष। इंग्लिश बोलते हैं स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक। आरस समीकरण दोष में क्या होता है, अनुपात बिगड़ जाता है, मतलब अनुपात बिगड़ने मतलब या तो धनायन गायब होगा या तो ऋणायन गायब होगा, कोई एक, तो उसका रेशियो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। अशुद्धता दोष में हम अशुद्धि मिला देते हैं तो मिली रहती है। तो जो हमारा रस समीकरण मिति दोष है, इसके भी कुछ टाइप हैं, उसको पढ़ लेते हैं, फिर आरस समीकरण मिति दोष पढ़ेंगे, अशुद्धता दोष पढ़ेंगे, ठीक। तो जो बिंदु दोष है, बिंदु दोष तो कितने भागों में बांटा गया, 3, ठीक। फर्स्ट उसमें क्या था हमारा, आरस समीकरण मिति दोष, आरस समीकरण मिति दोष, ठीक। ये क्या होते हैं, इनके भी कुछ प्रकार हैं, ठीक, इनके भी क्या है, कुछ प्रकार हैं। एक को हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक। वैकेंसी डिफेक्ट क्या बोलते हैं, रिक्तिका दोष, ठीक। दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, रिक्तिका दोष, क्या होता है, रिक्तिका दोष। थर्ड होता है आपका साटके दोष, ठीक। फोर्थ जो होता है आपका फ्रैंकेल दोष, ठीक। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं, याद रखिए। क्रिस्टल दोष को हमने सर्वप्रथम कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, बिंदु दोष और कौन सा था, रेखी दोष, बिंदु दोष और रेखी दोष। तो बिंदु दोष में को हम 3 भागों में बांटे थे, आरस समीकरण मिति दोष, ठीक, रस उल्टा बोले, ये क्या है, रस समीकरण मिति दोष है, रस समीकरण मिति दोष। दूसरा था आरस समीकरण मिति दोष, और थर्ड था अशुद्धता दोष। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, रस समीकरण मिति दोष जिसमें अनुपात फिक्स हो, अनुपात बिगड़ने ना पाए,
आरस समीकरण मिति दोष में अनुपात बिगड़ जाता, और इम्प्योरिटी डिफेक्ट जिसमें अशुद्धि मिलाई गई ना, तो रस समीकरण मिति दोष 4 प्रकार के होते हैं। रिक्तिका दोष, दोनों में ही लिखते हैं, वैकेंसी, उल्टा हो गया, यहाँ क्या लिखना है हमको, रिक्तिका दोष। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब रिक्तिका, खाली स्थान हो जाए, रिक्तिका दोष, ठीक। और जो इंटरस्टेशियल डिफेक्ट है इसका मतलब वो अंतराकाशी डिफेक्ट, अंतराकाशी डिफेक्ट दोष, ठीक। और साटकी और फ्रैंकल तो वैज्ञानिक थे, उन्होंने तो उसका खोज किया था, उसी के नाम पे दे दिया गया साटकी और फ्रैंकल दोष। तो वास्तव में वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की साटकी और फ्रैंकल दोष, ठीक। तो इसमें क्या होता है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं नॉन आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंडों में पाए जाते हैं, ठीक। जबकि फ्रैंकल और साटकी दोष किसमें पाए जाते हैं, आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाएंगे, आयनिक कंपाउंड में। क्लियर हुई बात। तो आप लोग प्रकार याद कर लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्रिस्टल दोष, 2 प्रकार के, बिंदु दोष, रेखी दोष ना। बिंदु दोष किसमें 3 भागों में बांटा गया, रस समीकरण मिति दोष, ठीक। और कौन सा, आरस समीकरण मिति दोष और अशुद्धता दोष। तो रस समीकरण दोष 4 प्रकार हो गए, वैकेंसी डिफेक्ट, रिक्तिका दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष, साटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। अब एक एक करके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक। रिक्तिका दोष क्या होता है, रिक्तिका दोष, ठीक। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट क्या हो, जब कोई क्रिस्टल जालक में, जैसे मान लेते हैं क्रिस्टल जालक है, ठीक। अगर इस प्रकार से व्यवस्थित है इसके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल, परमाणु और या आयन, तो कोई परमाणु या कोई कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो क्या हो सकता है, परमाणु और या आयन अपना स्थान छोड़ दे, स्थान छोड़ दे, या तो बाहर निकल जाए, जालक से बाहर निकल जाए, या तो क्या हो, जालक में चला जाए। तो जो हमारा रिक्तिका दोष है, इसमें क्या होगा, कोई परमाणु जो होगा कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो जालक से बाहर निकल जाए, तो क्या होगा, उसका खाली स्थान छूट गया, क्या होगा, खाली स्थान छूट गया, ठीक। तो अगर इस प्रकार से, तो अब जैसे एक यहाँ से कोई परमाणु निकल गया, कोई यहाँ से निकल गया, तो क्या हुए, यहाँ पे क्या हुए, खाली स्थान छोड़ गए, पॉइंट बन गया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रिक्तिका दोष। क्या बोलेंगे, रिक्तिका दोष। तो क्या हो गए, इसमें धनायन ऋणायन की संख्या बराबर निकल जाएगी, इसी को हम बाद में पढ़ेंगे। और दूसरा क्या पढ़ रहे थे, रिक्तिका दोष समझ में आया कि क्या हो, कोई कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाए, क्रिस्टल जालक को छोड़कर क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, ठीक। दूसरा इंटरस्टिशियल पढ़ रहे थे, अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। तो अंतराकाशी दोष में क्या होता है, ठीक। तो जो हमारे कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं जाते, क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं जाते, बल्कि क्रिस्टल जालक में उपस्थित रिक्तिका में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हमारा परमाणु है यहाँ पर, ठीक, एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये अपना स्थान यहाँ से छोड़ दिया, ठीक, और कहाँ चला जाए, जहाँ पे खाली स्थान मिला, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। समझ में आया, क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं जा रहा, बल्कि क्रिस्टल जालक के खाली स्थान में शिफ्ट हो जा रहा, इसीलिए नाम से अंतराकाशी, अंतराकाशी मतलब खाली स्थान, इंटरस्टिशियल जो स्पेस है उसमें शिफ्ट हो जाए, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, अंतराकाशी दोष ना। जबकि रिक्तिका दोष में क्या होता है, परमाणु क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चला जाता है, परमाणु क्रिस्टल जालक को छोड़कर क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो होते क्या है, इन दोनों में सदैव विद्युत उदासीनता बनी रहती है। विद्युत उदासीनता, विद्युत उदासीनता मतलब हुआ कि जितने प्लस चार्ज हो उतने ही माइनस हो,
जितने प्लस चार्ज उपस्थित हो उतने, जितने कैटायन हो उतने क्या हो, एनायन भी उपस्थित हो। इसीलिए रिक्तिका और अंतराकाशी दोष को ही हम शाटकी और फ्रैंकेल दोष में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ते हैं, शाटकी और फ्रैंकेल दोष। तो हमने शुरुआत में ही लिख दिया था कि जो हमारा रस समीकरण मिति दोष है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, 4 प्रकार का था, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शाटकी और फ्रैंकेल दोष। तो बोर्ड की परीक्षा के दृष्टि से जो हमारे शाटकी और फ्रैंकेल डिफेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। शाटकी और फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं शाटकी दोष। ठीक, क्या पढ़ते हैं हम लोग, शाटकी दोष। तो इसकी खोज किए थे वाल्टर हरमान शाटकी, उनका नाम था वाल्टर हरमान शाटकी। 1930 में इसको खोज किए थे, इस दोष का खोज किए थे, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया, वाल्टर हरमान शाटकी ने खोज किया 1930 में, तो नाम पड़ गया शाटकी दोष। क्या नाम पड़ गया, शाटकी दोष। ठीक, तो शाटकी दोष में क्या होता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, हमने अभी बताया था कि आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं आयनिक कंपाउंड में। ठीक, तो आयनिक मान लेते हैं किसी धनायन से बना है, जैसे धनायन और ऋणायन से, सोडियम है और Cl माइनस, क्लोरीन है, ठीक, Na+Cl माइनस। इससे मिलके बना होगा ना, होगा क्या कि जितने हमारे धनायन और उतने ही ऋणायन, अगर एक धनायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर जा रहा है तो एक ऋणायन भी क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं ना रस समीकरण मिति दोष के प्रकार। रस समीकरण मिति दोष, तो रस समीकरण मिति दोष में क्या होता है, अणुसूत्र का अनुपात, अणुसूत्र का अनुपात क्या होता है, बना रहता है, बिगड़ता नहीं है ना। तो पढ़ भी वही रहे, तो जितने धनायन जाएंगे उतने ही क्या जाएंगे, ऋणायन जाएंगे, ताकि उनका अनुपात बना रहे और विद्युत उदासीनता भी क्या रहे, बनी रहे। समझ में आया। तो अगर जितने धनायन और उतने ही ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसको शाटकी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, शाटकी डिफेक्ट। क्लियर हो गई बात। ठीक, और जो पेयर गायब हो रहे हैं धनायन और ऋणायन को, उसको हम बोलते हैं शाटकी पेयर, शाटकी युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे एक Na+ गया एक Cl- गया, ये क्या कहलाएगा, शाटकी युग्म। और इनके कारण जो रिक्त खाली स्थान हो रहा है, खाली स्थान मतलब जो दोष उत्पन्न हो रहा है, अब एक धनायन गया तो एक ऋणायन गया, इनके कारण जो दोष उत्पन्न हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, शाटकी दोष। क्लियर हो जाएगी बात। तो शाटकी दोष में क्या होता है कि इनका घनत्व कम हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शाटकी दोष में क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि परमाणु बाहर निकल जा रहे हैं, तो बाहर निकलेंगे क्रिस्टल जालक को छोड़ेंगे तो 100% क्या होगा, घनत्व कम हो जाएगा। हाँ, याद रखिए घनत्व कम होगा लेकिन इनके अणुसूत्र का अनुपात सदैव बना रहेगा। ये समझ में आई बात, यही आपको 2 पॉइंट याद रखिए, घनत्व कम होगा लेकिन अणुसूत्र का अनुपात सदा बना रहेगा, निश्चित रहेगा। ठीक, बिगड़ने नहीं पाएगा, क्योंकि जितने धनायन क्रिस्टल जालक को छोड़ेंगे उतने ही क्या छोड़ेंगे, ऋणायन भी। क्लियर हो गई बात। हाँ, और एक बात, ये जो होते हैं ऐसे आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं, ऐसे आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं जिनकी समन्वय संख्या उच्च हो। समन्वय संख्या कैसी हो, उच्च हो। ठीक, समन्वय संख्या ज्यादा हो, और जो धनायन और ऋणायन हो, धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान हो। लगभग समान हो मतलब ज्यादा अंतर ना हो, धनायन और ऋणायन के आकार में कोई ज्यादा अंतर ना हो। ऐसा ना हो कि ऋणायन बहुत बड़ा हो धनायन बहुत छोटा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, और दूसरी बात, ऐसे
यौगिकों में पाए जाते हैं। ऐसे यौगिकों में एक दोष पाया जाता है जिनमें धनात्मकता या ऋणात्मकता का अंतर अधिक हो। मतलब जो ज्यादा धनात्मक होते हैं और जो ज्यादा ऋणात्मक होते हैं उन्हीं में ऐसा दोष पाया जाता है। जैसे NaCl, KCl, ठीक, CsCl। तो क्या Na ज्यादा धनात्मक है, पोटेशियम बहुत धनात्मक होता है, CS बहुत धनात्मक होता है। तो ये चीज याद रखेंगे कि जो हमारा शार्टकेज इफेक्ट है, शार्टकेज इफेक्ट में घनत्व कम होता है, अनुपात बिगड़ता नहीं है। ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है। समन्वय संख्या क्या होती है? उच्च, अधिक होती है। समन्वय संख्या आप पहले पढ़ चुके हैं। धनायन और ऋणायन, ठीक, धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होना चाहिए। थर्ड बात क्या है कि इनमें धनात्मकता और ऋणात्मकता अधिक धनात्मक हो। ऐसे यौगिक, ऐसे परमाणु जो अधिक धनात्मक होते हैं उन्हीं में पाया जाता है। तो हमारी समझ से आपको क्या हुआ, शार्टकेज इफेक्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, याद क्या करना है, शार्टकेज इफेक्ट में जितने धनायन उतने ही ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़ेंगे, जिससे क्या होता है, इनका घनत्व कम हो जाता है, आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। समन्वय संख्या उच्च होनी चाहिए, धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होना चाहिए, ठीक, और इनकी धनात्मकता उच्च होनी चाहिए। क्लियर हुई बात? एग्जाम्पल है आपका NaCl, KCl, CsCl। किसने खोज किया था? वाल्टर हरमान शाटकी ने 1930 में। किसने खोज किया था? वाल्टर हरमान शाटकी। कब? 1930 में। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो शाटकी फ्रैंकेल रिक्तिका अंतराकाशी दोष किस टाइप के दोष हैं? रस समीकरण मितीय दोष के प्रकार है। किसके हैं? रस समीकरण मितीय दोष के प्रकार। पढ़ते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट मतलब फ्रैंकेल दोष, फ्रैंकेल दोष, ठीक। इसकी खोज याकूब फ्रैंकेल, नाम याद लिख लीजिएगा, याकूब फ्रैंकेल 1926 में किए थे। ठीक, किसने किया था? याकूब फ्रैंकेल 1926 में। इसमें क्या होता है कि जो हमारे धनायन क्रिस्टल जालक में जो धनायन और ऋणायन होते हैं, ठीक, वो क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर नहीं जाते। क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर नहीं जाते। ठीक, जैसे ठीक, क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर नहीं जाते। होता क्या है, कोई धनायन समझो ध्यान से, जो ऋणायन होते हैं, जैसे यहाँ Cl माइनस है, Ag प्लस है, तो धनायन का आकार कैसा होता है? धनायन का आकार छोटा होता है, ऋणायन का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक, अगर इनके आकार में ज्यादा डिफरेंस हो, धनायन ज्यादा छोटा हो, ऋणायन ज्यादा बड़ा हो, धनायन क्या हो? ज्यादा छोटा हो, ऋणायन ज्यादा बड़ा हो, तो होता क्या, जो हमारा धनायन होता है, ठीक, वो क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर नहीं जाता, बल्कि बीच में जो यहाँ पे खाली स्थान दिख रहे हैं हमको, उसी खाली स्थान में शिफ्ट हो जाता है। ठीक, मतलब अपना स्थान छोड़कर खाली स्थान में चला जाता है। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा है Cl, Ag प्लस है, ठीक, तो Ag प्लस अपना स्थान यहाँ छोड़ दे, कहाँ पे चला जाए? इसके बीच में जो खाली स्थान है यहाँ पे आ गया, तो क्या हुआ? यहाँ स्थान खाली हो गया, डिफेक्ट उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकेल दोष। याद रखिएगा, फ्रैंकेल दोष क्या होता है? फ्रैंकेल दोष में जो हमारे धनायन होते हैं वो क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर नहीं जाते, बल्कि क्रिस्टल जालक में उत्पन्न रिक्तिका में, खाली स्थान में ही चले जाते हैं। ठीक, और इससे, ठीक, इनके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। याद रखिएगा, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर नहीं जाते ना। और
ऐसे परमाणुओं में पाए जाएंगे जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर हो। धनायन और ऋणायन के आकार में क्या हो, अधिक अंतर हो। धनायन ज़्यादा छोटा हो, ऋणायन ज़्यादा बड़ा हो। समन्वय संख्या इनकी कम होनी चाहिए। समन्वय संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है ना। तो 60 के और फ्रंटल दोष आप तो समझ में आ गया यार, इतना ही रखना है। 60 के दोष में जो हमारे परमाणु होते हैं कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल, वो क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जबकि फ्रैंकेल दोष में क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर नहीं जाते, खाली स्थान में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। उसमें घनत्व की कमी होती थी और इसमें घनत्व की कमी नहीं होती है ना। वो ऐसे ही यौगिकों के बीच में पाए जाते हैं जिनमें धनायन और ऋणायन के बीच अंतर ज़्यादा ना हो, आकार में अंतर ज़्यादा ना हो। ये ऐसे यौगिकों के बीच में पाए जाएंगे जिसमें क्या होता है, धनायन अधिक छोटा होता है और ऋणायन बहुत अधिक बड़ा होता है। ठीक। और समन्वय संख्या इसमें क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। फ्रैंकेल डिफेक्ट में समन्वय संख्या कम होती है। ठीक। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आरस समीकरण मितीय दोष। आरस समीकरण मितीय दोष। आरस समीकरण मितीय दोष, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, आरस समीकरण मितीय दोष।